हेलो एवरीवन, और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं अपने एक नए फ्रेश व्लॉग में। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आया हूँ केलोंग, और इस वक्त बज रहे हैं सवेरे के 6 बजे और मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक पर। साथ साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी यहाँ की सीनरी दिखाई जाए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बिल्कुल साथ साथ में आपको रोड दिखाई देगा जिसे हम कल आए थे। ये नेशनल हाईवे है, और इसकी चोटी पे आपको थोड़ी सी धूप दिखाई देगी जो भी खिल रही है। आपको मेरे पीछे जो है वो नदी की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि भागा नदी की एक सब ट्रिब्यूटरी है जो नीचे बह रही है। तो आज है 14 अगस्त, और जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिपेंडेंस डे है। हर जगह अलग अलग तरीक़ों से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो है वो एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है जिसको 14 और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इसको इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के साथ रखा है ताकि ट्राइबल फेस्टिवल भी हो जाए और साथ में आप इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर सको। तो आज उसकी शुरुआत है। आज हम वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि कैसे जो है वो फेस्टिवल मनाते हैं यहाँ के लोग, जिसे ट्राइबल फेस्टिवल कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फिर रात को बहुत से प्रोग्राम होंगे, बहुत से आर्टिस्ट आएंगे, और उनमें से फेमस हैं हारमनी ऑफ पाइन्स, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही पुलिस बैंड है। उनकी भी परफॉर्मेंस शायद आज हो या कल हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में ही मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ केलोंग में जो है ये खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पानी की मदद से, जो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी के थ्रू आता है। यहाँ की आपको मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ। यहाँ पे आपको किसी भी घर में कोई पर्टिकुलर पानी की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है वो छोटे छोटे पानी के झरने लगे हुए हैं। इन झरनों में से जो है वो नेचुरल वाटर जो है वो आता है। ये जो है ये ग्लेशियर से पिघल कर डायरेक्ट जो है आप के घरों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे केलोंग में लोगों ने क्या किया हुआ है कि हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ऐसे जो है वो छोटे छोटे पानी के नालू जैसे आप कह सकते हैं, नाले का बट छोटा रूप वो यहाँ पे है, और उसी से जो है वो पानी लेते हैं। जब मैं पिछली बार केलोंग आया था तो ये जो नदी है ये इतने उफान पर नहीं थी, लेकिन आजकल जैसा कि पता है हमें कि मॉनसून है, तो उसकी वजह से आप पानी का शोर जो है वो सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, और बहाव भी इसका बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, ये देखिए, ये जो है ये जो ग्लेशियर्स है उससे पिघल कर ये पानी आ रहा है, और ये बहुत ठंडा पानी होता है। अगर मैं कहूँ तो मतलब फ्रीजिंग कोल्ड वाटर ये है। अब केलोंग जो है वो एक छोटा छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन एक मीडियम जैसा टाउन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये इसी वाटर से जनरेट करते हैं। तो जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं तो ये मोटी मोटी पाइप्स आपको दिख रही होगी। ये जो पाइप्स है इसी में से इन्होंने पानी उठाया हुआ है, और आगे जैसे जैसे ये इन्होंने पानी उठाया है वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये नज़ारा आप देखिए, ये पीछे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप प्लेन्स से हैं तो आपने इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे होंगे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो जब आप इनको देखते हैं और साथ में ऐसी नदी की आवाज़, और जब आप ऊपर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर जैसा आ रहा है।
क्योंकि कि हमारी आईसाइट को इतना बड़ा पहाड़ देखने की आदत नहीं होती और इतना खुला व्यू एक साथ में। आप देखिए कि ये कितना ऊंचा है कि मेरे को कैमरा कितना ऊपर करना पड़ रहा है और कहाँ ये रिवर है। ये देखिए, ये एक छोटा सा लकड़ी का पुल जो है वो इस छोटी नदी के ऊपर बनाया गया है। और अगर आप यहाँ से व्यू देखेंगे तो ये देखिए, मैं तो अभी इस पुल पे खड़ा हूँ लेकिन मेरे को डर लग रहा है क्योंकि ये इतना वाइब्रेट कर रहा है पानी की फ्लो की वजह से। और अगर आप फ्लो भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इसकी आवाज़ से ही आप महसूस कर सकते हैं कि भाई कितना फ्लो जो है वो पानी का होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से पानी आ रहा है और इसको इन्होंने डाइवर्ट किया है इस चैनल के थ्रू, जो कि यहाँ से ट्रैवल होता हुआ, और आपको बड़ी बड़ी पाइपें दिखाई देगी जिसके थ्रू ये पानी जा रहा है आगे। वहाँ पे उस पॉइंट पे इन्होंने डैम बनाया हुआ है जहाँ से आपको पानी बाहर निकलता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट पर इन्होंने जो है टरबाइन लगाए हुए हैं जो घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और फिर थोड़ा सा वहीं से ही इसको पानी को दोबारा इसी में ट्रिब्यूटरी में जो है वो पानी को दोबारा ड्रॉप कर दिया जाएगा। इससे जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से इन्होंने जो है वो पानी रिलीज़ किया हुआ है। यहाँ से ये एक्सेस वाटर रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी इनको ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो घर आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग आपको दिख रही है, उसके साथ में ये वाटर रिलीज़ कर रहे हैं। तो जो मेन मशीन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वो वहाँ ऑपरेट हो रही है। तो अभी जो है वो मैं मॉर्निंग वॉक से घर वापस जा रहा हूँ और अभी दिन को तैयार होकर फिर हम लोग जो है वो फेस्टिवल के लिए जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ का ट्राइबल फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो ट्राइबल फेस्टिवल में होता है। अभी यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था मेरे को सवेरे, तो मैं हाफ़ टी शर्ट में ही निकल के आ गया। लेकिन अब जैसे अब मैं यहाँ किनारे पे आया हूँ तो ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। ये देखिए एक और जो पानी का जो झरना है छोटा सा वो आपको देखने को मिलेगा। के बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू होती है। तो जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था तो मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो इस पहाड़ को चढ़कर इसकी दूसरी तरफ ट्रैवल करते हैं, जो उनकी मेरे ख्याल से एक तरह से आप कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज यात्रा की तरह वो इसको देखते हैं। और जब आप इस पहाड़ पर चढ़ने जाएंगे तो आपको अपने साथ दवाइयाँ और
बहुत सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ ऊपर कुछ जहरीली बूटियाँ होती हैं, पौधे होते हैं, जो अगर इंसान को लगे तो उससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसके लिए ये अपने साथ दवाइयाँ कैरी करते हैं और खाना सब कुछ। तो हम जैसे लोग जो कि यहाँ के नहीं हैं, हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए स्टेमिना कैपेसिटी चाहिए इतने बड़े पहाड़ को चढ़कर दूसरी तरफ जाने के लिए। अगर मौका कभी मिला तो ज़िंदगी में तो मैं भी ट्राई करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि इस पहाड़ के ऊपर से क्या नज़ारा दिखता है। तो होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ से नदी से वो पानी लेकर आते हैं यहाँ को, और ये रहा वो डैम जहाँ पर वो पानी स्टोर करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और पानी का बहाव देखिए आपकी कितना ज़्यादा है और कितनी मोटी मोटी पाइप से जो है ये पानी लाया जा रहा है। इस डैम को एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो खुला छोड़ा हुआ है, ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो वहाँ से निकल सके। और ये सेम वही कि जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो यहाँ से नीचे रिलीज़ कर दिया जाता है। देखो, जब यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये कितना प्यारा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और बात, अगर आप मनाली से इस तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि केलोंग जो है वो लास्ट बड़ा टाउन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। इसके बाद आबादी जो है वो घटना शुरू हो जाती है। घटना क्या मतलब, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। आगे जब आप स्पीति जाएंगे वहाँ पे और कम होगी। यहाँ पर फिर भी आपको हरियाली, पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सब गायब हो जाएगा और कोल्ड डेजर्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और कंडीशंस बहुत हार्श आगे जाकर हो जाती है। अभी जो मैं शिमला से आया था कल, तो वहाँ पर तो है लगातार मॉनसून है। तो 2-3 घंटे वहाँ बारिश होती है, फिर फॉग रहती है, फिर दोबारा बारिश होती है। लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हैं एकदम क्लियर स्काई है, थोड़े बहुत बादल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मॉनसून की तरह बारिश नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ गिरती है अक्टूबर नवंबर के बाद, और बारिश तो यहाँ पर मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके ये ट्रिब्यूटरी जो है, सब ट्रिब्यूटरी जो है वो भागा नदी के साथ मिल रही है। और बस यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ से बस थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, लगभग 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ये जो भागा नदी है ये तांडी पुल के पास जो है वो चंद्र नदी के साथ मिल जाएगी और फिर चंद्रभागा जो है वो बना देगी। इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट भी होती है। अगर आसपास की पूरा अगर आप एरिया देखेंगे, रोहतांग पास के पास से ही सतलुज नदी निकलती है, यहाँ से चंद्रभागा होके जो है वो मिलती है। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है पुलिस हेडक्वार्टर्स, क्योंकि केलोंग जो है एक तरह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, तो जितनी भी पुलिस फोर्स होती है वो यहीं पे रुकती है। इसके ऊपर वाली बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं वो केवीए केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी आपको जो है वो तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ दिखेगा। आप चाहे आप चाहे कन्याकुमारी में हो, जम्मू कश्मीर में हो या लद्दाख में हो, भारत के किसी भी हिस्से में अगर आप जाएंगे तो आपको अपना तिरंगा झंडा जो है शान से लहराता हुआ ही मिलेगा। लाहौल स्पीति में केवल आलू ही नहीं, आपको देखिए सेब की फसल देखने को भी मिलेगी। सेब है, नाशपाती है, गोभी है,
और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये स्टोन्स है, ये नॉर्मल स्टोन्स नहीं है। यहाँ पर आपको हर स्टोन के ऊपर कुछ ना कुछ कार्विंग देखने को मिलेगी। अब ये कोई चीज़ लिखी हुई है या ये मुझे नहीं पता।